कहेंगे मेरा मकान चाहिए। 3 साल हो गया हम रोड पर भटक रहे हैं, बेटा बेटी को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, मेरा मकान चाहिए। वो जो मकान रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री कागज़ देखें कि सही है कि गलत दिया था। मैंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हाँ कांग्रेस मुख्यालय को, सभी जो झारखंड प्रभारी है कांग्रेस के उनको दिया था मैंने। फिर मैंने ये क्या कहते हैं बीजेपी को, जेपी नड्डा को, हाँ जितने भी उनके अधिकारी थे सभी को मैंने पत्र दिया है। तो उसमें से कुछ जवाब आया? जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आया। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे सेक्रेटरी को भी भेजा, चीफ सेक्रेटरी को झारखंड को दिया, लेटर लिखा था इस पर कानूनी कार्रवाई हो, इनका मकान ये हो आ जाए, जिनकी कॉपी भी है मेरे पास। अच्छा। और प्रधानमंत्री ने भी किया, हाँ जिसकी कुछ ने उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। नहीं तो वहाँ के राज्यपाल को हाँ किया होगा ना? हाँ राज्यपाल के यहाँ से कुछ जब आ गए आप? हाँ राज्यपाल को भी मैंने कई लेटर दिए, हाँ बहुत लेटर दिए, काफ़ी रजिस्ट्री भी किए। हाँ और वो उनके एक बार उनके वो क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी राज्यपाल से अंदर जाके मिले भी, हाँ वो मिले और बोले कि ठीक है हम इस पर देखते हैं। फिर वो भी वही देखते हैं वही कह करके ये रह गया। अरे सर विवरण तरीके से बताइए कितने गज का प्लॉट था? ये मेरा 4741 वर्ग फीट था, 2 मंजिला मकान। करनीबार नौलखा मंदिर के पास मेरा मकान था 2 मंजिला। उसमें सुखदेव यादव मेरे किराएदार थे। लॉकडाउन लगने के बाद हम लॉकडाउन से पहले जयपुर राजस्थान चले आए थे। वो पूरा मकान को देख रेख वही करता था मेरे मकान को। हाँ वो बगल का ही था, सिरसिया गाँव का था, सरामा देवघर ब्लॉक का था। तो हमने उस पर काफ़ी विश्वास था, अच्छे टाइम पे पैसे देता था, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं था। लॉकडाउन में उसको हमने बताया भाई कुछ पैसे किराया भेज दो, हमको कोरोना हो गया है। उसके बाद उसने फ़ोन ऑफ कर दिया लॉकडाउन के बाद। उसने ये सोचा कि लॉकडाउन में हम लोग हम मर गए, इसलिए उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। इस बीच में घर का ताला तोड़ ताड़ करके उसने लॉकडाउन में मेरे मकान को हड़प लिया, पूरा सामान सहित कब्जा कर लिया, जिसमें रजिस्ट्रार राहुल चौबे, अंचल अधिकारी अनिल सिंह और ये रजिस्ट्रार और थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और डीएसपी और ये पवन कुमार, ये सब मिल करके सब साठगांठ काफ़ी मात्रा में पैसा लेकर के मेरे मकान को कब्जा करवा दिया। तो इससे पहले आपने गृह मंत्री देखिए, पुलिस प्रशासन जी जितना भी होता है सभी को दिया मैंने। गृह मंत्री जी दिए थे आप? जी सर, अमित शाह को? जी सर। तो वहाँ से कुछ जवाब आया? नहीं, गृह मंत्री ने भी एक बार लेटर लिखा है। हाँ। उन्होंने पुलिस अधिकारी को ये निर्देशक को लेटर लिखा था, इस पर कानूनी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो। उन्होंने कुछ नहीं किया। जब आपने उससे बोला, आपका जो किराएदार था जी, जब कि आप भाई खाली करो, आप किराएदार थे, आप जी, किराया दो, जी, मुलाकात किए, तो वो क्या है बेटे, मतलब क्या सबूत ऐसा दिखा रहा था जिस साबित करे कि उसका? वो बोला कि आपने हमको पावर दे दिया। अच्छा। हमने आपका मकान हम अपनी बेटी को बेच दिया। अच्छा। हाँ जबकि हमने कोई पावर नहीं दिया था उसको। अच्छा। हाँ वो मेरे मकान का देख रेख का कागज बना करके और उसको पावर और अटॉर्नी बना करके उसने अपनी बेटी को बेच दिया, जैसे रेंट एग्रीमेंट? हाँ रेंट एग्रीमेंट, उसको पावर और अटॉर्नी बना दिया उसने। अच्छा। पावर और अटॉर्नी के उसमें बिक्री लिख करके उसको बेच दिया और अपनी बेटी को, कहीं विटनेस भी नहीं है मेरा। और लॉकडाउन में अगर तुमको बेचना था तो विटनेस तो मेरा ही होगा, वो रजिस्ट्री का तो पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो आपने कोर्ट में गुहार नहीं लगाई इसकी? कोर्ट में गुहार हमने गया, कोई केस नहीं लिया हमारा। क्यों? क्योंकि लोग उससे डरते थे। नहीं कोर्ट थोड़ी डरता हाँ है। कोर्ट नहीं तो वकील लगेगा, तब किसके पास जाएंगे? वकील कोई लेगा तब ना। और कोर्ट में हमें चाकू मार दिया। सुनिए, हाँ जिला है, क्या कहते हैं, सब चीज है। एसडीएम कोर्ट लगाया मैंने, एसडीएम कोर्ट लगाया। कहीं वहाँ सुनवाई हुई तो कहीं और नहीं, एसडीएम कोर्ट गया, एसडीएम कोर्ट गया मैंने और उस कोर्ट में 7 लाख रुपया तो फीस लगता, 20 साल मुझे जाना पड़ता। अच्छा। वकील बोला कि देख लो, हम इसकी गारंटी नहीं लूँगा 10 दिन में आपका मकान खाली होगा, ये 20 साल लग जाएंगे इसको। अच्छा। तारीखी बहुत दूर कब खुलेगा केस पता नहीं। 7 लाख तो पहले कोर्ट में जमा कर दो, फिर हमारा फीस है, तब आपका कुछ हो सकता है। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, जब हमारा ये एसडीएम कोर्ट नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में मैंने दायर किया, हाई कोर्ट में भी अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई, तारीख नहीं लगी, उसकी कागज़ भी है मेरे पास हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में भी 23 में हाई कोर्ट में लगाया, आज तक उसकी डेट भी नहीं पड़ी मेरे। तो आज जो है आप जंतर मंतर पे आए, किसको आज मतलब किससे गुहार लगा रहे हो? मैं गुहार लगा रहा हूँ। फिर ये है, मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से
जो प्रतिपक्ष जो नेता है उनसे, क्या उनकी सरकार है, यूपीए सरकार, झारखंड में मिलीजुली सरकार है, उनकी गठबंधन की सरकार है। अगर वो, मैंने राहुल जी को भी कई लेटर लिखे, कई पत्र दिए, सोनिया जी को दिया, झारखंड प्रभारी को दिया, मैंने सभी को लेटर दिया। सब बोलते हैं आपका काम हो गया है, आप जाइए झारखंड। झारखंड जाते हैं तो कहता है आप देवघर जाइए, देवघर कहता है आप रांची जाइए, रांची वाला कहता है आप दिल्ली जाइए। यही कह करके कि 3 साल मुझे ये हो गए। 3 साल में मैं दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ, मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला, कहीं से नहीं। और उल्टे मेरे जान पे 2 तो कैमरे 2 बार मोबाइल छीन लिए, मेरे बैग टैग कागज पत्तर सब छीन लिए हैं। वो तो मैं फ़ोटो स्टेट करा कर रखता हूँ, तब ये नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहे हैं। जहाँ देवघर जाता हूँ तो प्रशासन वाले, पुलिस वाले कह देते हैं। आपने मेमोरेंडम लिखा है जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिसको भी आप देंगे आज, जिससे भी गुहार लगा रहे हैं, उसमें पिछले मेमोरेंडम का जिक्र किया आपने? जी, सब लिखा है। मैंने ऐसे ऐसे लेटर दिया, मैंने आपको इतने पत्र दिए, इतने रजिस्ट्री दिए, आवेदन हाँ आपको अनेक बार दिया मैंने। हाँ, इस पर सरकार ने, झारखंड सरकार कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, मुझे जान से मारने की। और मुझे उनके गुंडे खोजते हैं, अगर मैं पता चल जाता मैं आ गया तो उनके गुंडे मोटरसाइकिल से ढूंढते हैं। प्रॉपर्टी होगी कितने, क्या कीमत होगी उसकी? सरकारी वैल्यू सर 6 करोड़ की है। अच्छा। अब वो 41 लाख में बेच दिया। अच्छा। उस रोड में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। अच्छा। उस रोड में। तो कितने दिन पहले आप उसमें रहना बंद कर दिए थे? और ये कोरोना से। अच्छा। कोरोना के बाद हम नहीं गए, उससे पहले से। हाँ। फिर कहाँ रहते थे आप कोरोना के टाइम? उसके बाद हम जयपुर, वो क्या झारखंड में किसी क्या तो नहीं रहता, तो क्या उनके गुंडे घुरते थे, कोई रिश्तेदार का कि जाएंगे तो उसके परिवार में गाली गलौज करता था, वो लोग मारने की धमकी देता था। तो मैं कभी वो किसी के यहाँ ठहर जाता था। हाँ, उसके यहाँ। तो अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा का शादी हो चुका है। अच्छा। बेटी कुमारी है, 19 साल की मेरी बेटी है। जी। आपका नंबर क्या, फ़ोन नंबर आप? 8949694863। क्या गुहार लगाएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे मेरा मकान चाहिए। 3 साल हो गया हम रोड पर भटक रहे हैं, बेटा बेटी को लेकर के इधर उधर भटक रहे, मेरा मकान चाहिए। वो जो मकान रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री कागज़ देखें कि सही है कि गलत है। और लॉकडाउन में दाखिल खारिज हुआ है, वो चीज़ को देखें ना। मुझे खबर किया गया है, म्यूटेशन भी होता है तो उसमें दुलारी देवी की जो उसकी मालकिन है तो उसकी साइन होता है। पावर अटॉर्नी से रजिस्ट्री होता है, उसमें भी दुलारी देवी की साइन होता है। वो पैसा मुझे मिलना चाहिए रजिस्ट्री का, वो भी मुझे नहीं मिला है। सब पैसे भी खा गए और मुझे दर दर की मैं ठोकर खा रहा हूँ। मेरे घर का सारा सामान ले लिया उन्होंने। हैं, नीचे मैं रहता था, ऊपर वो रहता था, और उसकी गाड़ी का शोरूम था नीचे हैं। और वो इसीलिए मैं मेन चाबी उसी को दे के आता था मैं। हैं, उसने सारा सामान ले लिया, घर का ताला तोड़ ताड़ के। मेरी बच्ची संजीवियस में पढ़ती थी, मेरी बेटी, उसकी पढ़ाई खराब होगी 3 साल। अभी राजस्थान बोर्ड से, राजस्थान में उसको बोर्ड की परीक्षा दिलाया, वो भी मैं परीक्षा दिला के पास हो गई है, उसका नाम नहीं लिखा पाया हूँ। 2 साल हो गया, मेरी बेटी ऐसी ही बैठी हुई है। अभी 12वीं में होती वो, अभी ऐसे